बुझाना भी नहीं चाहता है वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता है। यूं तो कहता है कि मैं कैद से नहीं डरता, हाँ मगर जेल में जाना भी नहीं चाहता है। पर रोज कहता हूँ काम पर जाऊं, रोज की बात भूल जाता हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, गैस ना आने से हर कोई तंग है। पर बातें हो गई हैं बड़ी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। सर्दियों में हमारा इंतजार करने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज तो आप कैसर पिया साहब बहुत यंग लग रहे हैं। सर देखिए जेंटलमैन, आप भी यंग लग रहे हैं। मैं तो लगता हूँ रोज, मगर आप आज क्यों लग रहे हैं? इस तरह ही एक दूजे को कह के तुसी खुश हो जाते हो। असल ब्यूटी सड़ को पहचानी नहीं जा रही। बताए ना क्या सीन है स्वेटर्स वगैरह आजकल? यार आजकल सर मैंने जाना था ना अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने, तो फिर वो या मैं डार्लिंग। आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ जी। किसको क्या कहा? तो फैल चीमे नु मिलन जाना तो स्वेटर की वजह बताइए। यही है ना कि जरा सा गिफ्ट शिफ्ट करने होते हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गर्लफ्रेंड से मिलते हैं आप आजकल? हाँ जी। चलिए, जब हमें ये पता लग गया कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो ये बता दें कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है? मसलन के ज्यादा अमीर गर्लफ्रेंड थे। हाँ, मतलब क्या ये डिफरेंस होता बहुत ज्यादा सर। अमीर गर्लफ्रेंड ना मसलन अपने महबूब ने कहती कि जान मौसम कितना अच्छा है, कहीं मुझे लेके चलो। ते गरीब गर्लफ्रेंड फोन करके ही कह रही थी, रशीद अब मैं अम्मी ना बाजार चली, मोटरसाइकिल पीछे ला ला। बड़ा फर्क होता है ना? अमीर गर्लफ्रेंड है ना तो होटल में जाते कहेगी चिकन शैशलिक, कुछ चिकन ला दीजिए, सैलड कोई रशियन सैलड हो तो अच्छा होगा। वाह। तो कोई गरीब हो तो जाने के 3 प्लेटां साग दियां। पढ़ी लिखी कुड़ी की सालगिरह होए ना तो अपने दोस्त ਨੂੰ कह रही हुंदी, देखो मुझे टच मोबाइल चाहिए। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲगिरह ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, देखो कल मेरी सालगिरह तो खुशी का मौका, मेरे अब्बे दे ना एक्सरे तू करवाने ने। मैं अमीर गर्लफ्रेंड पढ़ी लिखी होंगी ना तो फरमाइशें ऐसी हैं कि जैन आज बारिश हो रही है तो मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे नहीं बचा, मुझे नहीं बचा। तो गरीब अफजला वापसी तो 3 किलो पकौड़े फड़ ले आई। अच्छा अमीर गर्लफ्रेंड है ना, गाड़ी में बैठे तो फौरन कहेगी परसों मैं लंदन में थी, इतना मजा आया, वेदर इतना कमाल था, एटमॉस्फेयर इतना जबरदस्त। अरे वाह। ते गरीब कुड़ी बहने कहेगी राती मैं सुती पे सा, किसी ने मेरे मुंह ते छापर मार दिया। सारे प्यार मोहब्बत होंदा, तानू नहीं पता, तुसी पत्थर दिल इंसान है जे। जी जी नहीं, लेकिन मवाजना आप लोगों ने कमाल किया। सर देखिए, और इससे मुझे याद है कि अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। हमारे पहले मेहमान भी बहुत ज्यादा मवाजना करते रहते हैं। अच्छा जी। एक्स मिनिस्टर हैं और अब फेडरल सेक्रेटरी फॉर पेट्रोलियम जनाब राजा रियाज अहमद खान। सोच समझ के नहीं जी मैंने पता, मैं फैसलाबाद भी जाना। जी, और राय साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान वो लोग जिनसे राय साहब की पार्टी ने बहुत से वादे किए, यानी कि पाकिस्तान का यूथ। वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बन रही हैं लेकिन मॉडलिंग भी करती है मोहतरमा शाहनाम असलम चौधरी। वेलकम टू द शो सर। आज के दोनों मेहमान माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल हैं। जी जी। लेकिन सर मेरा शेर आज आजम सवाती साहब के लिए है। राजा रियाज साहब जी सर। नहीं इनके थ्रू मैंने उनको सुनाना है। अच्छा। मेरे टुकड़े संभाल कर रखना, क्या बात है, बुरे वक्तों में काम आएंगे। मेरे टुकड़े संभाल कर रखना, बुरे वक्तों में काम आएंगे। फिर से देखो तो करप्शन के सफे कई वुज़रा के नाम आएंगे। कमाल करते हो मियां। क्या बात है, वाह वाह। सारी जिंदगी इकट्ठियां कीती, एक पल दे विच गवा बैठा वां। बड़ी गल है। सारी जिंदगी इकट्ठियां कीती, एक पल दे विच गवा बैठा वां। गलती होई मेरे कोलों, तेरी महफिल विच जो आ बैठा वां। अपने करतूत सही कर लो। यही तुसी समझ जाओ ते काम ठीक ना हो जाए साडा।
ਸਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਕ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MP MN ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਰੰਗੀਲਾ ਟਾਈਪ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। कैसे प्रिया साहब? ऐसा मेरा तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शेर जी जी कि मैं जागता हूँ सारा जहां सोता है, क्या कहने, क्या कहने। मेरे साथ ही ये माजरा क्यों होता है। अच्छा। एक बात की समझ नहीं आ रही राजा साहब, ये अंडे मुर्गियां बेच के बंदा अमीर कैसे होता है। पहले तो ये बताइए कि आपको दफ्तर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, दिक्कत तो नहीं हुई? ये पीछे से क्योंकि शिमला भाड़ी की तरफ से रास्ता बंद था, तो आगे से आपको यू टर्न तो नहीं लेना पड़ा? नहीं नहीं, क्या यार, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने। ये जो पोल्ट्री और कट्टों की बात कर रहे हैं, एक तो कट्टा मेरे सामने बैठा हुआ है। दूसरा बात ये है कि ये लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री, बिल्कुल, ये दुनिया में इस वक्त बड़ी सनते हैं। हाँ, खान साहब ने बड़े मुख्तसर अल्फाज में वो पोल्ट्री की जगह मुर्गी कह दिया। पोल्ट्री इस वक्त दुनिया का बड़ा बिजनेस है, लाइफ स्टॉक इस वक्त दुनिया का बड़ा बिजनेस है। नहीं बिल्कुल। उन्होंने दोनों बातों को जो कहा है वो सिर्फ सिंपल अल्फाज में कह दिया है। और इन्होंने कुछ ऐसे लोग जिनको कोई बात मिलती नहीं मौजूदा दौर में, जो कुछ ऐसे लोग, हाँ जी, कोई अर्ज नहीं। और मैं राजा साहब की बात को सेकंड करता हूं सर। हमजा शहबाज साहब इतने अमीर क्यों हैं? पोल्ट्री का की वजह बिजनेस से। है हमजा शहबाज का पूरे पाकिस्तान मतलब में, अगर- रेट वो निकालता है। बंदे ने हमजा शहबाज बनना हो तो मुर्गियां पाल ले। Absolutely right, sir. इसको आप मुर्गी की जगह पोल्ट्री कह ले, अच्छा, और पोल्ट्री कट्टे फार्म की में जाए। जगह इनकी जगह लाइफ स्टॉक कह ले। ठीक है, इनकी जगह। ये दरमियान में जो है सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ये वैसे जो बात कर रहे हैं राय साहब वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल और थ्योरी है, ये हम लोगों ने जरा जंप कर लिया इसको और अपोजिशन ने उसका मजाक उड़ाने में, मगर इसकी एक बिल्कुल और थ्योरी है। शाहनाज, आप इससे पहले तो आप मुझे बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? इट्स फर्स्ट ड्यू ड्रॉप, शबनम का कतरा। इट्स अ फारसी नेम, तो उधर से ये अच्छा, शबनम का कतरा, शाहनाम, शहनम। शहनम, ओह सॉरी, शहनम, आई नो एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम विद प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इट्स शहनम बेसिकली। एक्सक्यूज मी, लुक एट मी, शहनम। यू आर शहनम, दिस इज शलजम। शहनम आपने शो तो देखा होगा, जी जी definitely। आपको अंदाजा है, सो यू हैव एन आइडिया। पहले तो मिलते आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, जी जी। ये आपको एक मखसूस एक बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है, इसमें क्यों गई हैं? I was becoming a doctor, but then it's not that my mom didn't want me to, but ये था कि बस मेडिकल करते करते मुझे लगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज एक तो हम लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वी नीड रिकग्निशन हियर। बहुत से लोग हैं जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अनरिकग्नाइज जाते हैं, उनका इलाज नहीं है। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की। तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड इनिशिएटिव कि अगर MBBS से मैं शिफ्ट कर जाऊँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ, एंड दैट मुझे ये भी था कि माय मॉम शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी। अच्छा, तो इस वजह से उनको देख के बस बचपन से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो आपकी वालदा भी हैं इस फील्ड के अंदर और आप खुद भी हैं और यू ऑलमोस्ट डन विद इट, Yes. तो आप तो अब देख के अंदाजा लगा लेती होंगी कि मसला क्या है। दैट्स वन ऑफ द आपको पता चला है इनको क्या मसला है? अभी इतना हम जादूगर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पता चला मुझे क्या मसला है? अभी तक तो कोई मसला नहीं लग रहा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको उनको देख के क्या लग रहा है, क्या मसला है? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बताइए। PTI 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
सीरियस नोट, आपको कैन यू गेज, आप किसी से बात करके? एक्चुअली इट्स नॉट लाइक यू नो वी आर मैजिशियंस और हम देख के बता देंगे क्या मसला है, बट हाँ विद टाइम लाइक माय मॉम, उनको 13 इयर्स हो गए इस फील्ड में, तो वो लेजिट देख के बता देती है कि इस बंदे को क्या मसला है। मोस्टली 80% ऑफ द टाइम जो वो बताती हैं उसकी हिस्ट्री क्या है वो ठीक होती है। अभी तो इट्स जस्ट दैट आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद इट। हाँ बट पता चल जाता है अपने तौर पे आप करती तो होंगी हाँ ना? डेफिनेटली इतना तो आइडिया हो जाता है कि द अदर पर्सन इज लाइंग या सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये पता चल जाता है कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? होता है पता लगाना। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको देख के? हुकूमत आपके साथ बैठी हुई है, आप बताएं। अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा, कुछ करेंगे। अच्छा, टाइम दे फिर पता चल जाएगा। वैसे राय साहब, आज आपकी मैं देख रहा हूँ, ये जब से आप हुकूमत में हैं, आपकी जो कपड़े हैं बड़े जबरदस्त मैच करके आए सर हैं। रंग भी लाल हो गया, यकीन करो, हैं? तरबूज लग रहे ने, देखो रंग भी आप इतना ना, अब तो आलू इंसान बन ये छाड़ के बोल। राय साहब, ये क्या फैसलाबाद वाले आपको क्यों, आपके वोटर आपसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा वोटर है लेकिन है आलू। क्या आपको बातों से लग रहा है कि राय साहब जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो सकते हैं? आलू चल रहे हैं यहाँ पे, तरबूज चल रहे हैं। सर इन्होंने तो असेंबली 'ਚ नहीं वड़न देंदे। क्यों? ਉੱਥੇ ਵੀ कहते ਧੜੀ 30 रुपए किलो, धड़ी 30 सरकार एक मैंने असेंबली नहीं जान देंगे, यदि वजह तो बो आ रही होंगी है। ओए ओए ओए, वोटर आपके यानी किस किस्म के? पीटीआई वालों का एक फैक्टर है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं इजीली। अच्छा। तो यार दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ही कैन इजीली एडजस्ट, जहां जिस तरह है उस माहौल आपने में। वैसे वोट डाला जी और आपने जिनको डाला था वो जीत गए? जी अच्छा, नहीं मैं वो पूछना नहीं चाह रहा मुझे नहीं डाला नहीं, आप तो फैसलाबाद हैं, आप किधर से? मेरा बेसिकली लाहौर का नहीं था, मेरे पीछे जहाँ से लाइक वेयर माय फार्म हाउस इज साहिवाल वाली साइड से था। साहिवाल तो से? वहाँ जाना पड़ा एक दिन के लिए, बट माय डैड वाज लाइक कि जाना है। आपने साहिवाल जाके वोट डाला? जी। हाँ जी, ਉੱਥੇ एक लेला खड़ा सी, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ने। नहीं लेला नहीं, बड़ी बात है, डेडिकेशन होती है फैमिली ये। भी थोड़ी पॉलिटिक्स में है, तो दे वर लाइक नहीं इस चीज को। तो आपकी फैमिली किस पॉलिटिक्स के अंदर है? पॉलिटिक्स में भी बस फैमिली में थोड़े इश्यूज हो गए बिकॉज पीएमएलएन और पीटीआई में ड्रिफ्ट हो गया था। ओए होए, तो बस उस ड्रिफ्ट ने आपकी फैमिली को ही अलग कर दिया? इतना ज्यादा नहीं, बट हाँ काफी इश्यूज हुए थे, सीरियस इश्यूज। तो आप किसकी साइड पे हैं? आपको कौन से वाले अंकल पसंद हैं? पीटीआई ऑब्वियसली। PTI? आई थिंक हाँ इट गिव्स मोर वेटेज। तो यानी कि आप पीटीआई को वोट डालने साहिवाल गई खास तौर पे? हाँ जी। ये देखें सर, डेडिकेटेड वोटर्स आपके। क्योंकि माय डैड वाज लाइक नहीं जाना है, जो मर्जी तुम्हें एलिजिबल हो तो जाना। राजा साहब ऐसे नहीं घूमते बनती नहीं है तो ना फिर जी? बात क्या हुई, अगर हम यूथ करते हैं एंड वी एक्चुअली जस्ट लैपटॉप पे बैठ के या सोशल मीडिया बैठ के हर कोई बोल देता है, अगर आप जा नहीं सकते तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? वाह, वाह, लाइक अगर वाह, इतना करते हो तो फिर जाओ ना। लेकिन सर मैं एक बात का बड़ा परेशान हूँ सुन के कि ये महसूस कर लेते, इनको पता चल जाता है कि बंदा झूठ बोलता है या सच बोलता है, तो कर लें चेक। कर लीजिए। आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका फैन हूँ बहुत बड़ा। हम पूछो सच है कि झूठ है जनाब? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? पहली बात ठीक है, वो हाँ आपने सच किया। सेकंड फैन होने वाली बात का 50-50 है। चलो अद्धा जवाब तो दुरुस्त होया ना जरा। ऐसे वैसे ये बताएं, ये हमने एक चीज पाई है यहाँ पे, हमारे पास फैसलाबाद के नमूने हैं, तो ये बहुत हमें दिल फेंक हमने इनको पाया है। क्या सिर्फ यही है या फैसलाबाद के बाकी लोगों में भी मसला है? मेरे भाई, अगर मर्द हो और दिल फेंकना हो हाँ, तो ये तो मर्द की तवीन है। राय साहब आखिरी बार दिल कब फेंका? बस जब जरूरत पड़े फेंक लेते। अखियों नी बदनाम न करना, साबित कोई इल्जाम न करना, भावे आटा चावल लपण मुफ्त किते परफॉर्म न करना, फेसबुक ते बैठे रहना, एक पल भी आराम न करना। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਾਹਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राय साहब, ये जो पेट्रोल है जिसके आप सेक्रेटरी भी हैं, सर ये कहाँ जाके रुकेगा, कोई अंदाजा है? नहीं, 2 रुपए सस्ता हो गया आपको पता? सर सिर्फ इस महीने, उससे पहले जो आपने इतने ज्यादा रुपए करते हुए यहाँ तक लाए हैं। इस तरह की काफ़ी मुश्किलात हैं। हुकूमत जब मिली तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और इसमें अभी और आगे मसाइल आने हैं, मुश्किलात अभी और आनी है और आनी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कोई 1 साल का पीरियड है, इसमें मुश्किलात बढ़ेगी। और अगर 1 साल बाद भी आपने कहा कि अगले 2 साल का पीरियड है, नहीं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। कभी आपको अजीब लगता है जब वो पुरानी बातें सुनते हैं जिसमें वो कहते थे कि जी 40 रुपए कमा रहे हैं पेट्रोल के हर लीटर के ऊपर, जो अवाम का पैसा है वो लगा देते हैं टैक्स के अंदर, तो अब खुद जब आए तो कैसा फील होता है? ये जो बातें होती है ना अखबारी,
बयानात, ये हकीकत कुछ और होती है। हकीकत ये है कि इस वक्त मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता किसने किया क्या किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है। किसने किया मैं उस गेम में नहीं जाना चाहता, और हमें मिलके, सब ने मिलके इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालना है। और इमरान खान के बारे में मैं दो बातें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ कि वो ऑनेस्ट है और सिंसियर है, वो कुछ करना चाहता है। तो उसके आगे बेशुमार मसाइल हैं, और लेकिन अल्लाह उसकी मदद करे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह, जो बंदा ईमानदार हो, नेक नियत हो और सिंसियरली मुल्क के लिए सर्व करना हो, अल्लाह उसकी मदद करे। क्या बात है, क्या बात है। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो वहां पे भी फाइट करती हैं खान साहब के लिए? जी, जहाँ पे जरा लगे कि हाँ नहीं यार यहाँ बनते हैं, कैरेक्टर पे अगर बात आ रही है या कभी बात आ रही है कि यू नो इफ इज टॉकिंग ओवर करप्शन और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो खुद करप्ट है और ये करप्शन पे कैसे बात करते, तो हाँ वहाँ पे बोलना बनता है कि नहीं, अगर ही इज टॉकिंग ओवर करप्शन तो वो करप्ट नहीं है, उनके बैकग्राउंड क्लियर है, इसी वजह से वो इस कॉज को लेके चल रहे हैं। तो हाँ कभी कभी काफी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट हो जाते हैं। सर आप सोशल मीडिया पे हैं? जी नहीं, मैं नहीं। क्यों रहा है साहब, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्यों आप? इन्नी फेसबुक वड्डी है नहीं ना जेडे ये देख लो फिर फैसलाबाद वाले। सर मैं उन्होंने नारे लाए और मैं बदले ना लवा। मगर नहीं, क्यों सर सोशल मीडिया क्यों नहीं? मैंने इसे माफ कर दिया। आप बनता भी है सर, इसको कर दे, मगर मुझे बताना सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आप? बस मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। हल्के में इतना रश होता है, हल्का बहुत बड़ा है, वहाँ के मसाइल, लोगों से मिलना, सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता। मगर आपके इतने साथी, तमाम दोस्त अहबाब, इतने वो पॉलिटिशियन करते हैं, कुछ मेरे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ लोगों को मिलना शुरू कर दें तो सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक एक लम्हा फर्क नहीं। अच्छा। आज तक राजा साहब ने सेल्फी नहीं खिंची पाई किसी ने, और पाउट बनाते ना मुंह अजीब जा जाता। भाई राजा सेल्फी लेते हैं? अदी वजह तो नहीं लेना। आपके हल्के के अंदर यंगस्टर्स हैं, वो तो आपसे लेते होंगे सेल्फी आके। ये पीटीआई जो है ना, इसका दूसरा नाम सेल्फी है। पीटीआई का दूसरा नाम सेल्फी है। अच्छा, वाह जी वाह। यानी कि इतनी सेल्फियां ली जाती हैं? इतनी सेल्फियां और इतना टाइम जाया करते हैं सेल्फियों के अंदर। आई एग्री विद मतलब अभी मीटिंग खत्म हुई यहाँ से, हाँ, तो सेल्फियां शुरू हो गई। 1 घंटा प्रोग्राम का, आधा घंटा सेल्फियों में लग गया। ये देखें, सुन रही हैं आप भी सेल्फियों की एक्सपर्ट होंगी बहुत। जी, लेकिन नहीं, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ऑब्वियसली जैसे ये कह रहे नहीं याद रहता, बट हाँ फ्री टाइम में डेफिनेटली। टिप्स देना चाहेंगी राजा साहब को सेल्फियों के बारे में? वो तो बेचारे बहुत खिंचवाते हैं सेल्फियां, कोई उनको बता दीजिए एंगल उनका ऐसा कैसे खिंचवानी है। बस पाउट ना कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। पाउट क्या, आप राजा साहब पाउट का पता है आपको? हाँ जी, नहीं राजा साहब को नहीं पता। बैंक बैलेंस बना लिया, पाउट बनाना भी सीखो। आप बताइए पाउट क्या होता है इनको? वो उन्होंने बहुत अच्छी करके दिखाई थी, आप दोबारा करना है। बच्चियां ने रात ਨੂੰ ਸੌਣਾ इस नहीं है। You know, I'm very happy today. Yeah, you seem happy. Yes, I love this country. Really? And I love Imran Khan. Why? You know, I'm living in shelter home. Oh, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, अच्छा। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ, ਵਾਹ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਦਾ। वाह वाह वाह। Yes, I want to ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। अच्छा, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। क्यों? मैं डिनर कीता ही नहीं। ओए होए, तुम हमारे मेहमान से मांग सकते हो, वो तो है भी पीटीआई के। दिस गाय, यस, एमएनए। मैं इन्होंने पहले भी किधर देखे। अच्छा, धूम 3 ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। दिस गाय फ्रॉम फैसलाबाद, राजा रियाज साहब। उतों दे लोग बड़ी पैसे देंदे ने। अच्छा, या नून लीग दे लोग देंदे ने, हाँ। या फैसलाबाद। आज पता चल जाएगा।
जदों आएगा इमरान जल्दी बनेगा नया पाकिस्तान। जदों आएगा इमरान जल्दी बनेगा नया पाकिस्तान। ओ वोटा पाओ कर देते हैं नहीं। वो तो मॉडल है। सेहत तो लग रहा है कोई वापसी का किराया ही नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। मैं पैसे इसलिए नहीं देने तू इमरान खान दे नारे लाने छड़ जाने। आई लव इमरान खान। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਾਹਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਨੇ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ऑरेंज ट्रेन ਤੁਸੀਂ चलाओ ਧੂਆਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। साहब ला लो धुआं मेरा ज्यादा होना कि ना दा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राय साहब, फिल्में कभी देखी? मैंने कुछ फिल्में देखी हुई हैं, अच्छी फिल्म। को पुराने एक्टर्स भी पसंद होंगे। मुझे वहीद मुराद का पता है, ठीक है, नाम। और इसके अलावा नदीम साहब, नदीम का पता है, नदीम साहब का पता है आपको। शबनम की एक फिल्म मैंने देखी थी, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। हल्के से कि गटर बंद होता पता है कि नहीं? अरे पुराने जमाने में जब जवान थे ये। गटर खोलन तेन भेजांगा। आप बताइए कि लोग बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी हुई है, इतनी टेंशनें होती हैं। सो यू नो इट्स एडवाइस कि आप जाके बात करें उनसे और जस्ट टू इवन अनवाइंड योरसेल्फ मे बी मेंटली। तो ये होता है, आप इसे एग्री करती हैं? बहुत ज़्यादा आई थिंक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई बिकॉज पहले एक टबू था कि नहीं यार साइकोलॉजिस्ट के पास जरा अच्छा तुम पागल हो शायद इसलिए जरा। अब आई थिंक स्पेशली हमारे तो एक इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा यू नो अवेयरनेस आ गई है जिसकी वजह से उनको है कि नहीं अब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक यू नो एक बहुत बड़ा ऑर्डील नहीं है। इवन देयर आर पीपल जो लाइक नॉर्मल गोइंग स्टूडेंट्स उनको सडनली इतना प्रेशर है जो कि स्टडीज़ का एंड यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो उनकी वजह से फिर ये होता है कि या तो वो कमिट कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लिया, उनसे मैनेज नहीं होता। तो फिर अगर आप उनको 2-3 सेशंस के अंदर ये कहते हैं कि जो ट्रीटेबल नहीं है ये वो बहुत ईजी होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट एक अच्छा है तो 5 से 6 सेशंस में उसकी वो थॉट्स ठीक हो जाती हैं, वो नॉर्मलाइज दोबारा से हो जाती है। साइकाट्रिस्ट जो है वो अच्छा एक्टर भी होना चाहिए। होते भी हैं, दे नो हाउ टू डील विद एवरी पर्सन। हर बंदे को डिफरेंट। तो आपका वैसे एक्टिंग वगैरह का है? एक्टिंग का हाँ प्रॉब्ली आई माइट इफ़ आई गेट समथिंग जो कि लाइक सोशल इशूज से रिलेटेड है या एनीथिंग दैट प्रमोट्स सोशल इश्यूज हमारी कंट्री में जो हो रहे हैं या इवन साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ हो तो आई डेफिनेटली गो। तो एक्टिंग करना चाहेंगी आप? हाँ वो फायदा क्या रहा साहब ने देखनी नहीं है। क्यों रहा साहब? हाँ नहीं वो उन्होंने मेरे लिए तो नहीं करनी ना। रेडी वन 2 3 4 देख रहे हो ये क्या है? अल्लाह दे बंदे पोल्यूशन ने मार सके। 24 घंटे नाके इन्ने नाके 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 असि भूल गए अपने काके। आपके मैं नाका लाया है वो मैं गड्डी दे विच वेखिया बंदे पछाणे ही ना जान। वो मैं कहा तुसी नजर क्यों नहीं आ रहे? वो कहंदे जी स्मोक है धुआं है। मैं कहा गड्डी दे विच दरख्त लाओ। हाँ इमरान खान ने कहा भी बिलियन ट्री लाओ, चोरा ना लड़िए, डाकुओं ना लड़िए, केस धुएं ना लड़िए। ये तो है मर गए यार इन्ना धुआं। आ वेखो जी हुण जिहड़ी अपना पूरी दुनिया दे विचों आई गल है उन्होंने क्या काबल पहले नंबर ते पोल्यूशन, लाहौर दूसरे नंबर ते ते दिल्ली तीसरे नंबर पे। बिल्कुल कौन करेगा? कौन कौन कौन? तो फिर पूछ लीजिए हुकूमत से। ओ माशाल्लाह रुस्ते जमा भोलू पहलवान। अरे यार यस माय गुडनेस ए मेरे फेवरेट अदाकार ने। अदाकार? फेवरेट अदाकार नहीं है अपना फेवरेट पॉलिटिशियन। मैं कहना पीपल्स पार्टी से तां खिदमत की पीटीआई दे विच आए तां खिदमत की। खबरें किथे? फैसलाबाद। ये फैसलाबाद दे ने पीपी 55 पीपी 65 पीपी 110 जिथों भी लड़ने ले दे गए ने। सर जी पोल्यूशन खत्म करो खुदा दा वास्ता जे।
ऑरेंज ट्रेन ਤੁਸੀਂ चलाओ ਧੂਆਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਨਾ साहब ला लो धुआं मेरा Pollution- ज्यादा होना कि इन्हां दा ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ सर जी मैं 70 सीसियां तुसी 3500 सीसी लेकिन सर आ जी सिविल ट्रांसपोर्ट है ना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ इनू घट करो ऑरेंज ट्रेन चलाओ इंजन ना भी होवे थोड़ी जान नहीं धक्का दे के चलाओ और कहने का मतलब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा करें। एब्सोल्युटली राइट ओए होए ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਅਜੇ ओए होए होए। ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਨਾਲ शबाज शरीफ साहब मेरे एक्चुअल बॉस है ने अच्छा हुण ते जहांगीर तरीन साहब ने जहांगीर करीम तो नाहल होए हुए हैं। भावे नायल ने असल ते वही ने शानम असलम चौधरी हाँ सर कौन नहीं जानदा अच्छा मैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके मॉडल है ने ओहो साइकोलॉजिस्ट ने हाँ, psychologist। साइकिल भी चलाते हैं 3 दिन 3 रात साइकिलिस्ट नहीं है साइकोलॉजिस्ट है। साइकिलिस्ट माशाल्लाह पढ़े लिखे मैं बड़ी अच्छी तरह जानना ते सर कुछ करो ईमान ना बड़ा मुश्किल हो गया पुलिस की नौकरी करना वो मेरा टेलीफोन किथे ये जेब में आपकी। शानम जी कैन आई हैव अ फोटो प्लीज जी जी श्योर लाओ अरे एनू कहंदे ने ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ Sure. ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗਾ सेल्फी लेनी है हाँ जी हाँ आ रहे हैं किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन आए तो फोन बंद करके आप साइड पे ही रख देंगे। सनी लियोन, रेहाम खान, आयशा गुलेलई, किसका फोन आ रहा है तो आप फौरन उठा रहे हैं इनमें से। ये आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं फोन मेरा है वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीब और गरीब सुनाइए। जी आजकल लोगों को जवान रहने का शौक होता है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब ऐसी एंटीबायोटिक्स आई हैं जो आपको बुढ़ापे से दूर रखती हैं और हमेशा जवान भी रखती हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जवान रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एंटीबायोटिक्स खा के अब जवानी नहीं जाएगी। क्या बात इमरान खान सानू ते आप दोवें खाओ जी जी वो तो पहले ही जवान है नहीं मगर ये बड़ा वैसे एक और वैसे सर अगर आपको मौका मिले तो ये आप खाएंगे क्या, हमेशा जवान रहे हैं आप? आप दे दें हम खा लेते हैं ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ तो हमारे 2020 के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कौन से वाले दोस्त नाराज हुए? आपके जो प्रोग्राम मैं देखता हूँ आप पूछते हैं फलां को बिठाएंगी कि फलां को बिठाएंगी वो शामी वो ला के छित्र उधर मार रहा होंगे कि तुम मैंने क्या मैं नहीं राज साहब ये किसने किया ये तो बताएं। ये मैंने खुद देखा है नहीं, इधर देखा- एक लड़की से आपने पूछा है कि वो पाकिस्तानी 4 अदाकारों का अच्छा उस बेचारी ने गलती से कह दिया इसको मैं नहीं बिठाऊंगी बाकी को मैं फोन सुन लूंगी और जिसको आपने कहा नहीं बैठो शाम को हम बैठे थे वहां पे उसने कहा तू वड्डी उत्थे कह रही सी कि मैं तेनू तेरा फोन ही नहीं सुनता बंद कर दूंगी राय साहब ने जो कोट किया यहाँ पे वाकया वो एक एक्ट्रेस का था। तो राय साहब आप तो पाकिस्तानी ड्रामे तक नहीं देखते, आप एक्ट्रेस से देख लेते हैं। नहीं देखिए मैं खुद आपको कैसे पता है कि उस एक्ट्रेस ने कहा कि ये दूसरी एक्ट्रेस को? हम एक जगह बैठे थे ये शादी कौन सी थी। जगह थी? ये पीसी था अच्छा। और वहाँ पे वो दोनों जो आपकी मेहमान थी और जिसका फोन बंद कराया था वो दोनों सामने उन्होंने कहा मैंने आपसे बात नहीं करनी। उन्होंने अच्छा। कहा, उन्होंने कहा, आप मेहरबानी करें ये इस तरह लोगों की मतलब कि मैं इससे आगे सर नहीं वैसे एक बात बताएं, आप लोग पिछले 70 साल से हमसे वोट डलवा रहे हैं, हमने कभी कहा है कि आपको वोट डाल के जो नून लीग वालों का दिल टूटा होगा? हम तो कभी नहीं बोले ना, या पीपल्स पार्टी वालों को हमने नहीं डाला। अगर नहीं आपने तो कभी वोट डाला ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ मैं शर्त ਤੁਸੀਂ लाना- ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ शर्त लगा ले। नहीं जी, राय साहब ने शर्त लगा ली। राय साहब शर्त क्या लगे? शर्त जो लगा ले चले ऐसे करते हैं, अगर मैंने वोट नहीं डाला तो मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा, अगर मैंने वोट डाल दिया है तो आप क्या छोड़ेंगे? मैं आपको मुबारक ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ये तो गलत है। राय साहब ने सोचा हालत में जाके पार्टी से घूमता ही मैं भी छड़ दिया। नहीं मगर राय साहब चले आप कहते हैं मैं आपके लिए आज जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी नहीं पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैं नाम चेंज करूंगा। आपको ये इतराज था ना
जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब, आप लोगों का नाम मैं राय साहब के सामने नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी आप लोग करते हैं वो आप जानते हैं और किसी हद तक मैं भी जानता हूं। मैं आज राय साहब से वो नहीं पूछूंगा, पहले शना में आपके साथ करेंगे हम, चलो, ठीक है, ताकि राय साहब थोड़ी देर ब्रीथ कर सकें। ना करो बेड़ा गर्क। ठीक है जी, तो ये बता दीजिए किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। जो ऑप्शंस आपके पास है वो है मारिया बी, HSY और नोमी अंसारी। किसका फोन है तो फौरन उठा रही हैं? मारिया बी का फौरन उठाऊंगी, ठीक है। HSY को टेक्स्ट कर दूंगी और नोमी अंसारी को। नोमी अंसारी का फोन आप बंद करके साइड पे सारी रख नु शामी मिलना नहीं होता। नहीं जी, ये बच्चों की क्लैरिटी है, देख लें, यूथ बड़ा क्लियर है जवाबों के मामले में। ये बताइए, एक चेयरलिफ्ट 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है, नीचे खाई है, ऊपर बादलों में चेयरलिफ्ट फंसी हुई है, 7 से 8 घंटे इस चेयरलिफ्ट में यही फंसे रहना है, अभी ठीक नहीं हो सकती। ओके, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे इस चेयरलिफ्ट के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, कायम अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। कायम अली शाह इज मच बेटर। ठीक है, ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 14-15 घंटे की फ्लाइट है, 2 सीट्स आपने बुक करवाई हुई थी, एक आपकी अपनी है, 7 वाली फ्लाइट पे आप किसी और को बिठा सकती हैं। इनमें से किसको अपने साथ आप फ्लाइट पे बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, कोई खास वजह? नवाज शरीफ को पढ़ना थोड़ा आसान है, मतलब पता होता है नेक्स्ट मूव क्या होगा। ही इज लाइक नॉट एज शार्प एज जरदारी साहब तो अच्छा। बस कुछ ज्यादा ही, तो उनको पता करना जरा। कोई पुराना तजर्बा शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत तेज है, ही नोज एग्जैक्टली कि किस तरह क्या चीज अपना काम कैसे निकलवाना है। अच्छा जी, सही कह रही राय साहब। उनका जो कहना है वो उनका कहना ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी राजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। देखा आपने, आपका चूज किया हुआ यूथ कितना क्लियर है। और आप जो अब शरारत करने लगे, शुरू करें बिस्मिल्लाह। यार देखे, ये क्या बात है। नहीं नहीं, वादा हुआ था कि किश्ती के अंदर लाइफ जैकेट के ऊपर। कोई मसला नहीं, आप करें शरारत। ठीक है, ये बताइए, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके आप साइड पे ही रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, राजा रियाज साहब, सनी लियोन, इल्हाम खान, आयशा गुलेलई, अकरम साहब। अकरम नहीं सर, उन अकरम डूब गया। ये बताइए, किसका फोन आ रहा है तो आप फौरन उठा रहे हैं इनमें से? तीनों के उठा लेंगे। नहीं, ये आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? फोन मेरा है, मैं तीनों का उठा लूंगा। राय ले ले। वाह वाह वाह, ये कमाल चक्कर है। राया साहब एक अपने फोन के ऊपर आयशा गुलेलई, रिहाम खान और सनी लियोन तीनों का फोन सुनना चाहते हैं। मैं किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल सर, रिहाम खान और आयशा गुलेलई साहब से तो आप वाकिफ हैं, आपको सनी लियोन का पता है? जब फोन आना है ठीक है सर। एक गाड़ी में आप जा रहे हैं और 4 सीटें खाली हैं, एक आप खुद चला रहे हैं, वो आपके पास है। इन 4 सीटों पे आप किस किस को बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, राना सनाउल्लाह, मियां नवाज शरीफ, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ। मुल्क के फायदे में यही है कि इनको बिठा के किसी चट्टान के साथ गाड़ी मार दो। सर राय साहब, ये आपके ड्राइविंग स्किल्स पे एक बंदा आपको बाहर रह जाएगा गाड़ी में। नहीं, मैं एक को झोली में बिठा लूंगा ना, अपनी कुर्बानी दे दूंगा। पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दे दूं। पाकिस्तान के लिए आप ये 5 बंदे गाड़ी में बिठा के चट्टान के साथ मारूंगा। चट्टान के साथ गाड़ी मारना चाहते हैं। न्यू खान की बस पे आप कोयटा जा रहे हैं। लंबी ड्राइव होती है, ठीक है सर, 20 न्यू घंटे। खान वैसे बंद हो चुकी है। सर आप कौन सी बस पे जाना चाहेंगे? लमक के जाना, जिच के जाना। और जिधर लमकना हो बैठा। नहीं नहीं सर, आपकी मर्जी की बस, ठीक है जी, ठीक है। डेवू चले जाते, ठीक है। देवों पे लमक के नहीं जा सकते क्योंकि ये नहीं सर, होता। बैठे हुए सीटें हैं आपके पास, 2 सीटें हैं वीआईपी वाली, जिसमें आप बड़े करीब करीब नहीं, होंगे। मैंने 2 सीटें कराई नहीं, मैंने करा के दी आप लोगों को। आपको करा के दिए, आपके पीटीआई के पैसे नहीं हमने लगने देने हैं, हमने करा के दी। एक पे आप बैठ गए, दूसरे पे आपने बिठाना आपने है। मुझे 2 क्यों करा के दी? आप कौन होते हैं मुझे 2 करा के दी?
मेरा दिल चाह रहा था राय साहब, मैं बड़ा मैं कोयटा जाना ही नहीं चाह रहा, मैंने जाना होगा तो मैं जहाज में जाऊंगा। जहाज पे जाना चाहते हैं आप? नहीं मैं जाऊंगा। नहीं मैं भेज रहा हूं राय साहब, अच्छा, आप मेरी चले, मर्जी के चले, मुताबिक चले। आप बस पे जा रहे हैं कोयटा और आपके साथ एक सीट खाली है, आपने बिठाना है उस एक सीट के ऊपर किसी को। इस एक सीट के ऊपर आप किसको बिठाना चाहेंगे? जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जो दो लोग आपको अवेलेबल हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और अल्ताफ हुसैन। दोनों पाकिस्तान के मुखालिफ है बिल्कुल, और दोनों पाकिस्तान से नफरत करते हैं। बिल्कुल। किसको कन्विंस करना चाहेंगे आप इतनी देर मैं बिठा नहीं के? उनको बिठाऊंगा। तो मैं- जनरल नॉलेज की तरफ से मैं इतना बड़ा हूं, मैं दोनों सीटों पे खुद ही बैठ जाऊं। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ कंडक्टर चुप कर जा। मगर नहीं राय साहब, जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे या बंदे चेंज कर दूं? सर बंदे चेंज कर दे, ये बंदे पाकिस्तान के नहीं, दुश्मन ठीक है दोनों। बस ठीक है, बंदे चेंज कर दिया, आपने कह दिया तो सर उसके ने बंदे चेंज किया, हाँ, आपके लेकर। नरेंद्र मोदी और अल्ताफ हुसैन साहब निकल गए हैं। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है महविश हयात और मायरा खान। इनमें से खूबसूरत कौन है? सर उनसे पूछ लीजिए उनको क्या ख्याल है। कौन खूबसूरत? दोनों बहुत प्यारी। नहीं, जबरदस्त कौन है? मायरा। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ एक जी सर। मायरा खान। अच्छा हुन सीट खाली, ਤੁਹਾਡਾ साइज कितने गया? राया साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 5 years। आपको बहुत